हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। और फ्रेंड हम भी अच्छे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 6:07 हो रहे हैं। बिल्कुल अभी अभी बुग्गी गई है एक तरफ खेत में घास लेने के लिए, हरा चारा, और ट्रैक्टर गया है दूसरी तरफ स्प्रे करने के लिए। दोनों बच्चे और भाई साहब गए हैं ट्रैक्टर पे, तन्नू के पापा गए हैं बुग्गी लेके। तो जी सभी खेत में जा चुके हैं। रह गए हैं 3 मेंबर, मैं, अलका और मम्मी जी। तो जी नाश्ता वगैरह बच्चे करके गए हैं और अभी हम लगेंगे अपने अपने कामों में। मम्मी जी को लग रही गर्मी, मम्मी ने पंखा चला लिया। मैं वहाँ से फिर इधर ही आ गई क्योंकि वही है, पंखे में आवाज़ नहीं आती। तो सबसे पहले तो हरा साफ़ करूँगी। हरे में रखना है दूध, वही अपना रोज़ का जो है जिस तरह से काम चलता है वही करेंगे शुरू। और मौसम आज ठीक है, वैसे हल्के फुल्के बादल निकल रहे, पर चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो बारिश के कुछ आसार है नहीं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होती पर थोड़ी सी किनमिन बारिश हो रही है। तो पूरा दिन मतलब यहाँ पे खेत में चले गए थे, ये दोनों भाई भी खेत में चले गए थे। और अभी जो है हम लगे चुके हैं अपने सुबह सुबह के सारे काम में। तो अलका लगा रही है झाड़ू, मैं जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। और बच्चे ना जल्दी आ जाएंगे, बोल रहे थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, बस थोड़ा सा ही काम है हमें। तो मैं बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। वंश की बुक्स वगैरह यहीं पर रखी हुई थी क्योंकि देर रात तक उसने काम किया, तो ये सारी जो है इकट्ठा करके रख दूँगी। वैसे बोल रहा था कि मम्मी आप इन्हें छेड़ना मत, मैं ना फिर इस खेत से आके फिर काम करूँगा। तो मैंने फिर वही है कि चलो बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी तो कभी इधर उधर पेंसिल वगैरह इसकी कहीं हो जाए, तो इन्हें एक जगह मैंने करके रख दिया है। शूज़ धोए थे, वे भी एक जगह इकट्ठा कर दिया है, बल्कि उनमें ना अभी मैंने वो नहीं डाले हैं फित्ते शूज़ में इसके। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो यही काम चल रहा है सुबह सुबह का। सारे में झाड़ू लग चुकी है, बेडशीट वगैरह तो अलका ने अपने वाले रूम की भी जो है साफ़ कर दी थी बेडशीट झाड़ करके, और मैंने इधर कर दी है। और अभी चलेंगे बाहर, देखती हूँ धूप निकल रही है हल्की हल्की सी, तो जितने भी गिल्ले कपड़े हैं वो भी सारे धूप में डालने हैं क्योंकि 2 दिन से धूप का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब धूप नहीं निकलती, और निकलती भी है ना तो थोड़ी बहुत देर के लिए निकलती है, फिर एकदम से फिर बारिश आ जाती है। तो इसी वजह से बस अंदर ही कपड़े डले हुए थे। लेकिन अभी ये है सुबह सुबह का टाइम है, जितनी धूप लगनी होगी लग जाएगी। और फिर ये भी रहता है कि इधर ना बरामदे पर काम करते रहते हैं, तो थोड़ी सी बंदरों की भी जो है निगरानी हो जाती है। तो बस सारे कपड़े वगैरह धूप में डाल दिए हैं। और फ्रेंड पूरी छुट्टी जो है बच्चों ने घूमने में, फिरने में, दावतें उड़ाने में, इन सब में गुजारी। एक भी दिन जो है किताब खोल के ये नहीं देखी तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क कितना है कितना नहीं है। ये स्कूल खुलने से 3 दिन पहले का हाल है, मतलब सुबह सुबह ही बैठ गए कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करो और अब हमें काम करने दो। तो अब घंटों के हिसाब से काम हो रहा है कि इतने घंटे में हमें इस सब्जेक्ट का काम करना, इतने में इस सब्जेक्ट का काम करना। तो देखिए मुंधे पढ़ पढ़ कर काम कर रहे हैं तो किसी के ये चल रहा, इसकी कुछ फाइल वगैरह बन रही और ये अपने जो है होमवर्क कर रहा लिखने का, इसका फ़ोन से हो रहा काम। और फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे छुट्टियां पढ़ते ही तुरंत काम करते हैं और किसके बच्चे इस तरह से हमारे बच्चों की तरह बिल्कुल लास्ट में, जब स्कूल खुलने के 2-3 दिन हो जाए ना, जब दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये काम भी हमें स्कूल में लेके जाना, तो किस किस के बच्चे इस तरह से काम करते हैं और किसके जो है थोड़ा थोड़ा करके पूरी छुट्टियों में काम कर लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी निगाह गड़ा रखी, मतलब एक बार निगाह उठा के ऊपर को नूनी देखने के तेरे बारे में बताया क्या जा रहा। तो अभी आ गई थी मैं नीचे, ऊपर तो मैंने धूप में सारे कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। और अभी अलका कर रही है ऊपर पोछा का काम। तो अलका पोछा कर रही है, मैं रैक्स को नीचे लेके आई थी कि चलो अब नीचे चलते हैं। यही होता है कि जब पोछे लगता है ना तो उसमें ना ही फिरा जाए तो जल्दी सूख जाता है और साफ़ भी पड़ा रहता है। तो रैक्स क्या करता है, जैसे पोछा लग रहा है तो पोछे के आगे पीछे ही घूमता रहेगा। तो मैं उसे फ़िलहाल नीचे लेके आ गई हूँ कि तू नीचे चल। और अभी मैं लगाऊंगी सबसे पहले बाहर की तरफ झाड़ू और उसके बाद फिर अंदर लगाऊंगी। और बैठक में डस्टिंग वगैरह कर दूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। देखिए सुबह सुबह के यही सबके काम होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर और नीचे का जब 2-2 जगह का हो जाता है ना तो फिर काम भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो हमारा यही होता है, एक ऊपर झाड़ू पोछा कर लो, एक नीचे कर लो, जल्दी जल्दी से काम भी हो जाता है और एक आदमी जो है सारा काम करके थकता भी नहीं है। तो उसे भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है, मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से अपना रल मिल के अपने हमारे सुबह के सारे काम निमट जाते हैं। और बस अभी मैं यहाँ पे
अंदर की तरफ भी मेरी झाड़ू लग चुकी है। अभी मैं लगाऊंगी सारे आंगन में झाड़ू। और अलका ऊपर से मम्मी जो आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी आ जाओ, आप नहा लो नहा लो। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी अभी मैं नीचे हूँ, मैं नीचे अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि सारा ही काम करना है, तब तक आप नहा के आ जाओ। तो बस मम्मी बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि यही रहता है ना, नीचे जब कोई नहीं होता तो हमें एक आदमी को नीचे का भी थोड़ी सी निगरानी रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कोई ना कोई बाहर से आता रहता है, आवाज़ लगाता रहता है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, मम्मी तब तक नहा के आ जाएंगी। तो फ्रेंड यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, खाना पीना हमारा सबका हो गया है और मैं हो गई हूँ तैयार। कहाँ जाने के लिए ये भी अभी आपको बताते हैं। तो मैं और वंश जा रहे हैं अपने पास की ही मार्केट में जानसठ। तो हमें थोड़ा सा कुछ काम है। एक तो सबसे बड़ा काम हमें है कुकर का। हमें अपने जो कुकर है 5 लीटर का हमारा वो ख़राब हो गया है। उसमें मतलब कितनी भी आप रबड़ चेंज कर लो तो उसमें ना अच्छी तरह से सीटी नहीं आती, मतलब सू सू ही होती जाती है, उसमें सीटी प्रॉपर आती ही नहीं, उसे दिलानी पड़ती है सीटी। उसमें मतलब कितनी ही सारी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, मैं आपको क्या क्या ही बताऊँ। तो वो मुझे चेंज करना है, मतलब दूसरा बदल के लाएंगे हम उसको। तो और हमें लेके आना है बड़े वाला कुकर 5 लीटर का, जो इंडक्शन चूल्हे पे भी हमारे चल जाए। तो और बच्चे ने भी अपने अपने कुछ बुक्स वगैरह ली है। वंश ने भी कुछ की बुक्स है, एक वो आनी है, प्रियांशु की भी आनी है। अब देखते हैं वो मिलती है यहाँ पे नहीं मिलती है। और अलका भी अपना थोड़ा मोटा सा किचन का सामान बता रही थी कि ये भी लेके आना, ये भी लेके आना। तो मैं यहाँ पे सबकी डिमांड सुन रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेके आना है, क्या क्या नहीं। और मैं साथ के साथ हो चुकी। फ्रेंड जानसठ हम आ गए थे और जानसठ आने के बाद सबसे पहले मैं आई थी बर्तन वाले की दुकान पे। और फ्रेंड आज मैं आपको अब बता दूं कि जानसठ में ना बहुत छीत थी, क्योंकि आज है ईद। भीड़ नहीं थी, बिल्कुल छीत छीत में हमने जो है पूरा सामान खरीदा है। तो सबसे पहले तो मैंने कुकर लिया है, वो मैं आपको घर जा कर के दिखाऊँगी। उसके बाद फिर हम आ गए थे कान्हा जी का सामान लेने के लिए। इन भैया के पास बहुत बड़ी दुकान है इनकी, और कान्हा जी का प्रॉपर पूरा सामान इनकी दुकान पे बहुत अच्छे रेट में और बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। तो मैं जब भी कभी कान्हा जी का कोई भी सामान लेती हूँ, जन्माष्टमी पे लेती हूँ चाहे वैसे भी लेती हूँ, तो मैं इन्हीं भैया की दुकान से लेके जाती हूँ। और ये भैया भी तुरंत ही पहचान लेते हैं। बोल रहे थे कि इस बार तो तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तो मैंने कि भाई अभी ऐसी ज़रूरत सी भी नहीं पड़ी थी, जब मुझे सामान की ज़रूरत पड़ी तो मैं तभी आई हूँ। तो बस मैं यहाँ से सारे कान्हा जी का सामान ले रही हूँ, वो भी मैं आपको जो है घर जा कर के ही दिखाऊंगी। यहाँ तो सिर्फ अभी मैं पसंद ही कर रही हूँ। फिर उनके बाद मैं एक दुकान पे और भी गई थी, अंकुर भैया की दुकान पे। वहाँ से जो है मैंने बिंदी के पत्ते, कड़े वगैरह ये सब सामान लिए हैं छोटे मोटे। तो वहाँ तो खैर मैं थोड़ी ही देर रुकी हूँ, ज़्यादा देर रुकी नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी इन भैया की दुकान पे, जो सरदार जी हैं ये, इनकी दुकान पे। इन्हीं की दुकान से मैं कपड़ा लेती हूँ ज़्यादातर, सूट वगैरह। तो मुझे लेने थे 2-3 सूट कपड़े। सूट प्रॉपर सूट नहीं है, सूट के कपड़े अलग अलग मिला करके मैच के मुझे वे लेने थे यहाँ से। और मैं जब कभी भी लेती हूँ ना, हर गर्मियों में इन्हीं भैया की दुकान से लेती हूँ। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है ख़राब नहीं होते हैं वे। और फ्रेंड हम ना 3 बजे आ गए थे वहाँ से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद आए, थोड़ी सी देर बैठे उठे, आराम उराम करा। पंखा मम्मी ने बंद कर दिया, इसमें आवाज़ नहीं आती फिर कर ले जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड अभी बस मैंने अब कपड़े तो चेंज किए नहीं, अभी कपड़े चेंज करूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मैं ये सारा सामान जो लेके आई हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मम्मी ने कह रही जल्दी जल्दी दिखा ले, पंखा बंद कर दिया ना मैंने, तो मुझे गर्मी लग रही, गर्मी हो ही रही तो मैं गर्मी नहीं लग रही। तो फ्रेंड चलिए ये दोनों देख लिया, मैंने तो खैर देखा हुआ है और आप लोग भी देखिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा। एक सूट तो ये है, इसे खोल के देखो अच्छी तरह से। तो फ्रेंड देखिए ये मैं लेके आई हूँ गर्मियों के सूट, बिल्कुल कॉटन में। देखिए चुन्नी ना तो भारी मालूम दे, जॉर्जेट से मैच होती हैं, बढ़िया है, और ना तो मालूम दे ओढ़ के। हाँ ये भारी नहीं है ना, कढ़ाई उड़ाई के तो ज़्यादा भारी हो जा। हाँ ये बढ़िया सूट के उसके भी अच्छे हैं सलवार के। और फ्रेंड ये है एक ये सलवार का कपड़ा, और ये है सूट इसी का। ये बहुत ही हल्का कपड़ा है ना, तो बिल्कुल इसमें गर्मी लगेगी, गर्मियों के कपड़े हैं बिल्कुल ये।
तो फ्रेंड ये हो गया एक जोड़ी सूट और ये हो गया इसका दुपट्टा। ये दुपट्टा तो इसका भी ऐसा ही है। दुपट्टे तो तीनों के एक से ही हैं, बहुत हल्के, हल्के हैं, बढ़िया, बहुत ही हल्के। ये ना ओढ़ने में मालूम ना देने के। हाँ गर्मी में ये बढ़िया ना। तो फ्रेंड एक सूट है ये, एक ही है। और ये सूट है लियोन का, इसका जो फैब्रिक है लियोन में है। ये सलवार का। ये है इसकी पैंट सलवार जो भी कुछ बनेगा इसके नीचे है। और ये है एक सूट। मम्मी खोल के दिखाओ इसका प्रिंट। नहीं। तो देखिए फ्रेंड इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ा सा कलर तो डार्क था गर्मी के हिसाब से, पर चलो ये थोड़ा सा लियोन में है ना, तो थोड़ी सी हल्की सी वैसे मौसम में भी पहना जा सका है ये। सही है, तो अच्छा लग रहा है। सिलकना नहीं पे कैसा लगे ना ना, जो सिल्की से होम बढ़ा है वो ना आयो। और क्या लाई? ये रख के, ये तो कपड़े तो देख लिए। ये है, और एक सूट फ्रेंड ये है, ये तो देखो पहले ले भाई, खोल के देखो इसे भी। और फ्रेंड इसका कलर है ये कुछ ऑरेंज सा कलर। बस ये है, ये रोज में नहीं पहनना है, आने जाने से कहा ये रोज का। ये रोज अच्छा है भी। तो ये है इसका प्रिंट। का भी तेरा पता जो बनाओ या पैंट बनाओ। बताओ क्या बनाओ मम्मी? ये हाँ बस भैया हमें तो सलवार ही अच्छी लगा। अच्छा तुम कुछ बना लो, अच्छा, हमें तो सलवार ही अच्छी लगा। चलो भाई। सलवार बनवा लो तो भाई। हाँ सलवार भाई, सासू माता को सलवार पसंद है तो सलवार बनवा लेंगे। हमें तो पहनना ही नहीं। और फ्रेंड कुछ लाई हूँ मैं कान्हा जी का सामान। तो ये कान्हा जी का सामान है, देखो ये बड़े कान्हा जी का मुकुट। तो फ्रेंड ये तो मैं लेके आई हूँ बड़े कान्हा जी का एक मुकुट, और ये मुकुट मैं लाई हूँ इस ड्रेस पे। तो ये ड्रेस लिए कान्हा जी की तीजों के लिए मैंने, उन पे है ये मुकुट इनका। सही कह रही है, जब मेरा भी हरा सूट तैयार हो जाएगा। हाँ सही कह रही है, और दोनों कान्हा जी को भी हरा पहनाएंगे। ये है कान्हा जी की। और ये 2 पैकेट हैं मिश्री के, जो कान्हा जी की मिश्री ख़त्म हो गई थी। तो फ्रेंड ये हैं हमारे छोटे वाले कान्हा जी के मुकुट। छोटे वाले कान्हा जी के मैं 3-4 मुकुट लेके आई, क्योंकि इनके ना मुकुट थे नहीं। तो 2 मुकुट ये हैं कान्हा जी के, ये बाल हैं कान्हा जी के, और ये हैं छोटे वाले कान्हा जी के बाल। इतने सारे छोटे वाले ये मुकुट हैं। तो फ्रेंड ये देखिए 3 मुकुट ये हैं। छोटे वाले कान्हा जी के मैं लेके आई हूँ 5 मुकुट। ये माला, तो ये छोटे कान्हा जी अलग अलग कलर के। वो कान्हा जी के छोटे वालों के लेके आई हूँ हरी ड्रेस तीजों के लिए, जो हरियाली तीज पे हम पहनाएंगे। मुकुट भी इनके भी हरे हैं। और एक है हमारे कान्हा जी की ये वाली ड्रेस, छोटे वाले कान्हा जी की, और एक है ये वाली ड्रेस। ये बिल्कुल सही आओगी। ये बिल्कुल सही आओगे छोटे वाले कान्हा जी के। छोटा सा है ना। हाँ चल और क्या रह गया? बड़ा है। और फ्रेंड ये है कान्हा जी की माला, ये छोटे कान्हा जी की हैं और ये बड़े वाले की हैं। तो दोनों कान्हा जी की माला लेके आई हूँ फिर ये। और ये है फ्रेंड प्लेन कड़े 4 जोड़ी। तो अपना इन्हें पहनते रहेंगे, क्योंकि चूड़ियाँ ना बहुत जल्दी जल्दी मोड़ रही, तो कड़े पहनना करेंगे। और 2 हैं बिंदी के पत्ते। एक और तो वैसा ही महरूम से नहीं लाई। अब तो लाल ज्यादा तो लाल ही लगा मैं, यो भी लाल ही लगा हुआ, देखो इसका भी माथे पे लाल ही है। हाँ तो लाल में लगाई मैंने। अच्छा इसमें से लगाई अभी मन करी लाल बैठी थी बिना बिंदी के। लाल चमक रही। हाँ तो लाल ही लगा मैं बिंदी तो। चलो कुकर कुकर। और फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ जो लेने के लिए गए थे, बोल गए थे हम भाई पहले तो ये हटाओ सारा सामान कान्हा जी का। तो फ्रेंड एक लेके आए हैं ये कुकर, बड़ा कुकर जो हमारा ख़राब हो रहा था, ये है 5 लीटर वाला। और ये लेके आए हैं हम इंडक्शन पर रखने के लिए, क्योंकि जो हमारा पहला कुकर था वो इंडक्शन पे नहीं चल रहा था। खोल के देखो मम्मी से, तो इसकी तली इस तरह से है, क्योंकि ये इंडक्शन पे रखा जाएगा ना। हाँ ये इतनी तली रहा है। हाँ भगवान मनती क्या वही है। हाँ हाँ जैसे हम भगोना लेके आए थे वो, तो ये लेके आए हैं एक कुकर। ये देखो ये कुकर है बहुत बड़े वाला। कुकर तो बहुत बड़ा था मम्मी चक्का। ना बब्बू हमारा परिवार भी बड़ा, 2 हमारे नौकर हैं। हाँ तो हमें तो बड़ा सा चाहिए। हाँ हाँ इसी वजह से मैं बड़ा सा लेके आई, मैं छोटा कुकर में ना काम चलता। छोटे में तो पूर्ति होती नहीं। छोले राजमा में बनता ही नहीं, छोटे में काम ही नहीं चलता, 2 बार बनाना पड़ेगा। ये सही है। तो
फ्रेंड आज ये शॉपिंग सी करी थी थोड़ी सी, क्या कहते थोड़ी सी को गए थे, लेकिन होते होते फिर चक्का सारा सामान आ गया। चलो भाई रखो अभी ना। चला पंखा, चला पंखा मम्मी। गर्मी में ना इतनी बुरी हालत होगी, मतलब थोड़ी सी देर में कमरे में बैठे ना तो पसीने में नहा के बुरी हालत होगी कमरे में। तो फ्रेंड अब मैं भी ना बस कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, देखती हूँ नहाई लूँगी, और जब कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद तब अपना बाकी का काम करेंगे। और मेरे यार मौजूदगी में ना आज छोटे वाले कटड़े ने दूध पी लिया, मतलब भैंस के नीचे पीछे को होगी वो, वहीं उसके पीछे बांध रखा था, और वो सुनना दूध पी गया एक थन, बस उसके हिस्से के 2 थन है, एक ही पिया अभी तो। चलो उसने एक थन में पता चल गया कि हाँ ये चूंग रहा। तो फ्रेंड चलती हूँ, बस अभी नीचे देखूंगी, मुझे बुला भी रही हो, देख बोल रही, वो बुला रही बच्चिया बुला रही। हाँ तो फ्रेंड बस आज के वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।